कांग्रेस ने बैठक बुलाई। कांग्रेस ने बैठक में और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया है वो काफी निंदनीय है। लेकिन एक और बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि जिस तरह से मीडिया की तरफ से नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि धर्म पूछ कर मारा गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मीडिया गलत तरीके से इन खबरों को प्रेजेंट कर रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस ने सीधे सीधे जात पूछने वाली बात को नकारते हुए मीडिया को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। हालांकि पहलगाम हमले का कांग्रेस ने निंदा की है और कहा है कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मुद्दे पर? जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और खुद मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, साथ ही साथ इस घटना का निंदा भी किया है उन्होंने। उनका कहना है कि कांग्रेस हर हाल में साथ में है ताकि जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिए है उसे पकड़वाया जा सके। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसके साथ कांग्रेस जो है आने वाले समय में केंद्र सरकार के साथ रहेगी अगर केंद्र सरकार की ओर से एक कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। साथ ही साथ देखिए, इरफान अंसारी से कई सवाल पूछे गए। उदय, यहाँ पर इरफान अंसारी से एक सवाल पूछे गए क्योंकि कई ऐसे वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आतंकवादियों की ओर से पर्यटकों पर हमला किया जाता है, लगभग 26 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें कई ऐसे वीडियो है जो बिफोर और आफ्टर का दिखाया जा रहा है, यानी कि जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे उन्होंने वहां पर वीडियो बनाया था बिफोर और आफ्टर। कई ऐसे जो पर्यटक है जो दूर से इस तरीके की वीडियो बना रहे थे और उसमें कई ऐसे वीडियो है जो कई दर्शक ने देखा भी है। देखिए, वहां पर एक तस्वीर जो है तेजी से वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है और कई जो पर्यटक जो घूमने आए थे और इसके साथ ही कई जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि धर्म पूछकर यहाँ पर गोली चलाई गई है। तो ऐसे में जब इरफान अंसारी से ये सवाल पूछे गए कि धर्म पूछकर गोली चलाई गई है तो इनका कहना है कि ये सिर्फ एजेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म पूछकर क्यों कोई गोली चलाएगा? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और ऐसे में देखिए, जब बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर पीसी की थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि झारखंड सरकार में भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता कुछ इस तरीके से दर्शाई जाती है। जिस तरीके से आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मंत्री ने जो बयान दिया था उसके बात को लेकर आज फिर से बाबूलाल मरांडी ने कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधा और उनका कहना है कि झारखंड सरकार में भी एक ऐसे मंत्री है जो शरीयत को दिल पर रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इरफान अंसारी ने उन तमाम चीज़ों को लेकर कहा है। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी को एक संदेश भी दिया है कि बाबूलाल मरांडी जी जिस तरीके से आज बयान दिए हैं कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता झलकाती है। और इसके साथ ही जो सवाल लगातार मीडिया की ओर से पूछे जा रहे थे कि धर्म पूछकर यहाँ पर गोली चलाई गई है, तो इरफान अंसारी ने खारिज किया। उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म पूछकर अगर मारा गया होता तो उसमें एक सैयद नाम के व्यक्ति की भी मौत हुई है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके साथ ही आज इरफान अंसारी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन ले, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो राहुल गांधी की मदद ले, राहुल गांधी से पूछे कि आखिर आगे क्या करना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बीजेपी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है खासकर कांग्रेस के नेताओं पर कि जो शहीद हुए, जो मारे गए, उनके परिजनों के संवेदनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि वो लोग वहां मौजूद थे और अगर वो इस तरह से गवाही दे रहे हैं, वो वाकयात बता रहे हैं कि हाँ धर्म पूछकर मारा गया है, तो क्या बीजेपी ने सीधे आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनके संवेदनाओं से खेल रही है? जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप जरूर लगाया है कि संवेदनाओं से खेल रही है कांग्रेस। आज कांग्रेस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उदय, उसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई थी, क्योंकि लगातार मैंने आपको पहले कहा कि एक सवाल उठाए जा रहे थे कि धर्म पूछकर गोली चलाई गई है, तो ऐसे में खारिज किया गया कांग्रेस की ओर से। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, धर्म पूछकर कोई क्यों गोली चलाएगा, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और ऐसे में जो लगातार इस तरीके की बात कह रहा है वो एजेंडा फैला रहा है, एजेंडे के तहत इस
तरह का जो बयान है वो सामने आ रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, लगातार मीडिया या फिर हम लोगों की ओर से जो सवाल है वो पूछे जा रहे थे, क्योंकि कई जो परिजन है उनका कहना है, क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी जो है ये बोलती हुई नजर आ रही है कि जब उनके पति को गोली लगी थी तब उन्होंने आतंकवादियों को ये कहा था कि जब मेरे पति को आपने गोली मार दी है तो मुझे भी मार दीजिए। ऐसे में उनका कहना है कि आतंकवादियों की ओर से ये कहा गया है कि आपको छोड़ रहे हैं, आप मोदी जी को ये संदेश दे दीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था। तो देखिए, अपने आप में ये बड़ी बात है। और ऐसे में जब हमने आज इरफान अंसारी से पूछा तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, धर्म पूछकर गोली नहीं चलाई गई। अगर धर्म पूछकर गोली चलाई होती तो सैयद की मौत नहीं होती। चलिए,